दीपक झा इस वक्त कांग्रेस पार्टी से, ठीक है औदेशी में आपके पास आऊंगी। दीपक झा इस वक्त कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, सीट शेयरिंग आज का रखा गया है मुद्दा, तो क्या वाकई बात बनेगी? क्योंकि हम अगर मैं आम आदमी पार्टी को ही कोट करूं, कई राज्यों को लेकर उन्होंने खुलकर कहा कि वहां हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, जिसमें बिहार रहा, जिसमें पंजाब, जिसमें हरियाणा, दिल्ली तो है ही है। तो ये सीट शेयरिंग पे किस तरीके से बात बनेगी? देखिए रीमा जी, सबसे पहले बात यह है कि सब लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। और जब इंडिया गठबंधन की बात आती है कि इंडिया कैसे लड़ेगा, उसी मुद्दे पे, चुनाव के मुद्दे पे ही मंथन हो रहा है। तो जब चुनाव के मुद्दे पे मंथन हो रहा है तो सब अपना अपना पूर्वाभ्यास कौन क्या दे रहा है ये मैटर नहीं करता है। पार्टी के वो लोग बयान नहीं दे रहे हैं, अधिकृत लोग बयान नहीं दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बयान नहीं दे रहे हैं, कि राहुल गांधी जी बयान नहीं दे रहे हैं, कि नीतीश कुमार जी बयान नहीं दे रहे हैं। मैं आपके इस बात से इत्तेफाक रखती हूं कि अधिकृत लोग बयान ना दे या टॉप लीडरशिप बयान ना दे। टॉप लीडरशिप नहीं, टॉप लीडरशिप आके खारिज तो कर सकती है ना। सनातन के मुद्दे पे टॉप लीडरशिप ने कुछ कहा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, कि स्टैंड क्या है? अगर दक्षिण के नेताओं ने, डीएमके के नेताओं ने अगर कुछ कहा, कुछ नहीं कहा गया। जहां तक चुनाव लड़ने की भी बात है, शिवम मैं आप ही के पास आऊंगी, जहां तक चुनाव लड़ने की बात है उस पे भी अरविंद केजरीवाल जैसे लीडर्स ने नहीं कुछ कहा। सुनिए, अब आपने सनातन की बात करी है। सनातन हम सबका अधिकार है, जीने की पद्धति है। सनातन किसी की बपौती नहीं है। सनातन हिंदुस्तान की मिट्टी है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। कितनी अच्छी बात है, सनातन को लेकर इतनी खूबसूरत बातें कह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने मलेरिया कहा, जिन लोगों ने डेंगू कहा, जिन लोगों ने कुष्ठ रोग कहा, उनको आपने कुछ कहा? नहीं, उनके ऊपर आप कार्यवाही करिए, उनके ऊपर आप सवाल उठाइए। हमारी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है। मोदी जी कार्यवाही कर सकते तो मोदी जी कार्यवाही करें ना। आप बताइए, किनारा करने की बात करें। मैं तो देखिए भाजपा की राजनीतिक मजबूरी इस स्तर तक हो जाती है। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। वो आपको बोल दिया उन्होंने, अब मेरे को बोलने के लिए बोला है दीपक जी। अब मैं बोलूं, मैं आप ही के पास आऊंगी। दीपक झा, मैं आप ही के पास आऊंगी। देखिए राजनीतिक मजबूरी अवधेश जी, कितनी राजनीतिक मजबूरी कितनी जबरदस्त होती है पार्टी की। आप ये समझिए कि मतलब जो है, इनके जो अलायंस पार्टनर हैं वो दीपक झा को गाली दे रहे हैं और उसी को डिफेंड करने के लिए दीपक झा को ही भेज दिया उन्होंने। कितनी परेशानी है। मतलब आप एक चीज सोचिए, उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया, उस पर केसी वेणुगोपाल ने कहा देखिए ऐसा है, हर किसी की अपनी आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब एक चीज बताइए, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच का मतलब यह है क्या कि मैं अजीज खान के धर्म को गाली देना शुरू कर दूं? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। और ये ऑफिशियल बयान है केसी वेणुगोपाल का। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। हमारा आज का मुद्दा, कल मैंने इस पे बात कर ली अपने दर्शकों के सामने, आज बस मुझे जानना था कि इस पे पार्टी का स्टैंड क्या है। दीपक झा, जो आप बातें दोहरा रहे थे, अब मैं सीट शेयरिंग को लेकर आपने कहा कि टॉप लीडरशिप नहीं बोली है, चलिए मैंने ये भी मान लिया। लेकिन अभी से कुछ ही देर पहले राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरा है, जो कि समन्वय समिति के मेंबर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। उसका जवाब मुझे आपसे इसलिए चाहिए क्योंकि अंदर खाने क्या चल रहा है कि महत्वाकांक्षा, मतभेद, मनभेद पे फोकस करना पड़ रहा है। क्या यह महत्वाकांक्षा कहने का इशारा ये तो नहीं कि हर पार्टी के नेता अपने आप को पीएम पद का दावेदार मान रहे हैं, मतलब महागठबंधन के नेता? दीपक झा, राम को आप राम कहिए। हाँ, अजीज खान, ये जो इस वक्त समन्वय समिति की बैठक चल रही है, क्या वाकई सीट शेयरिंग पे बात बन पाएगी आज? देखिए रीमा जी, आप बहस टेलीविजन पर जितना भी करें, या दूसरे चैनल जितना भी बहस करें, सच्चाई है कि इंडिया अडिग है, स्थिर है और 2024 में जीतने के लिए पूरी तरह से सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्योंकि ये जनता का गठबंधन है, इंडिया का गठबंधन, भारत का गठबंधन है और जनता का गठबंधन है। अब एक बात आपको बता दूं, जब ये बात स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर त्याग की भावना है, हर शख्स, हर पार्टी अपने आप को त्याग करना चाहती, और त्याग इसलिए जनता के हित के लिए, क्योंकि आज जनता बहुत परेशान है। जो 10 साल का शासनकाल माननीय मोदी जी का रहा है, लोग उससे बहुत पीड़ित है। जो वायदे आप कह रहे हैं कि त्याग कर रहे हैं। जब आप सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सुनिए रीवा जी, वायदे बड़े बड़े थे, वो वायदे बताइए ना कौन कौन वादे पूरे हो गए? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। हाँ, धर्म के आड़ में अपनी नाकामियों को जरूर छिपा रहे हैं।
धर्म ज्ञान में छिपा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ धर्म आस्था का विषय होता है, धर्म बहुत पर्सनल है, धर्म में बहस नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मुद्दा है सनातन का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, उसको तो विपक्षी पार्टियों ने उठाया है, उसको तो इस स्तर पे लेके गए हैं, उसको तो इस स्तर पे लेके गए हैं जहाँ पे बात भी नहीं कर सकते हैं। मुझे मौका दे दे। क्या अब से पहले सनातन की तुलना किसी ने मलेरिया से, डेंगू से, एड्स से की थी? कभी ऐसा बयान आपने सुना था सनातन की तुलना इस तरीके से? देखिए रीमा जी, एक बात आप जान लीजिए कि आप चाहे जितना ये पार्टी बीजेपी जितना भी धर्म के आड़ में छिपने की कोशिश करे, कितने भी मुद्दे को उछाले, जनता समझदार है, वो जान गई है ना कि हमें विकास की बात करनी है, हमें महंगाई बेरोजगारी की बात करनी है, हमें इस देश की बात करनी है, अपने बच्चों के भविष्य की बात करनी है। मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं अवधेश जी आपके पास आती हूँ, फिर मैं शिवम आपका रुख करूंगी। अवधेश जी, ठीक है, अजीज खान मैं आती हूँ आपके पास। अवधेश कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ जुड़े। अवधेश जी, अब तो हम मीटिंग पे बात करें, लेकिन ये बार बार उसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे इनको ज्यादा परेशानी होने वाली है, यानी सनातन का मुद्दा। सनातन के मुद्दे पे बीते हम एक हफ्ते से देख रहे हैं कि एक के बाद एक अनर्गल बयानबाजी, लेकिन किसी भी बड़े चेहरे ने, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, या फिर ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, किसी ने भी आकर इसे खारिज नहीं किया कि ये जो सनातन को लेकर बयानबाजी है वो गलत बयानबाजी है। नहीं, अजीज खान धर्म की बात कर रहे हैं तो ये इशू तो उदय निधि नहीं उठाया है ना। मैं पूछ रहा हूं कि एक बार कोई खड़ा होके कहे कि सनातन को हमको खत्म करना है, हर हाल में इसको इरेडिकेट करना है, और उसी पार्टी का एक नेता कहे हम तो अपने क्षेत्र में मंदिर तोड़वाते हैं, कार्ति चिदम्बरम उसका समर्थन करें, और फिर बाकी पार्टियां कहें कि बीजेपी धर्म को मुद्दा बनाती है, वो तो आपने धर्म को लाया है और आपको उस पर स्टैंड क्लियर करना है कि आज की समन्वय समिति उस पर क्या बयान जारी करती है। देश का ध्यान इस ओर है, और राघव चड्ढा को कोई खारिज कर दे, इस समय उस कांग्रेस उसके बड़े नेता हैं, समन्वय समिति के व्यक्ति हैं, और आम आदमी पार्टी ने वैसे भी रीमा छत्तीसगढ़ में 10 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, मध्य प्रदेश में वो प्रचार यही बड़ी बात है। इस पे ही अजीज खान भी नहीं बोल रहे हैं, इस पे दीपक झा नहीं बोल रहे हैं, इस पे अभिषेक झा नहीं बोल रहे हैं। अभिषेक झा हाँ, आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। मैं आपके पास आती हूँ, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभिषेक झा जो कि जेडीयू से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए, अभिषेक झा ये बताइए कि इस तरीके से बातें हो रही है कि हम तो एकजुट हैं, हमें तो साथ मिलकर चलना है, 2024 की हमारी तैयारी है, लेकिन एक तरफ आम आदमी पार्टी ने भी बीते दिन कहा कि बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे। क्या जेडीयू का स्टैंड क्या है इस पे? देखिए, अभी जो गठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ है वो लोकसभा चुनाव के मध्य, तब तक देशों में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, और समिति का गठन ही इसलिए हुआ है रीमा, ताकि जो भी मुद्दे हैं वो सामने आ सके। प्रदेशों में जहां भी सरकारें विभिन्न पार्टियों की हैं और अन्य पार्टियां भी अगर चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो क्या का बंटवारा सकता है, कैसे एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बन सकता है, इन सब के ही समन्वय समिति। नहीं, जब आज चुनाव समिति की बैठक हो रही है, आज अगर सीट शेयरिंग पे बात हो रही है, उससे पहले आम आदमी पार्टी ने ये बयान कैसे दे दिया कि हम जाके बिहार में चुनाव लड़ेंगे, और जेडीयू ने कुछ नहीं कहा इस पे, नीतीश कुमार, ललन सिंह ने कुछ नहीं कहा। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, दोहराइए प्लीज। मेरा सवाल यह है कि जब आज बैठक हो रही है सीट शेयरिंग फॉर्मूले को तय करने को लेकर कि 2024 में क्या होगा, या उसके ठीक एक साल बाद जो बिहार चुनाव होता है 2025 में होना है, उसको लेकर क्या होगा, उससे पहले आम आदमी का पार्टी का जब ये बयान आया कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे, आपकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। समन्वय समिति में कहेंगे, समन्वय समिति की बैठक में चीजें होंगी, विभिन्न प्रदेशों की चर्चा होगी, बिहार की चर्चा, छत्तीसगढ़ की चर्चा, मध्य प्रदेश की चर्चा, हर प्रदेश की चर्चा होगी। इससे पहले इतना अफर्मेटिव होने की कोई आवश्यकता किसी को भी नहीं है, ना मीडिया पक्ष के लोगों को, ना हमारे विरोधियों को, ना भारतीय जनता पार्टी। क्या शिवम जी जो दिख रहा है, जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, वही आप देख पा रहे हैं या कुछ अलग कहानी है? देखिए, मैं तो शुरुआत सबसे पहले करूंगा अजीज खान के बयान से ही। उन्होंने कहा इंडिया अडिग है। अरे इंडिया 18 जुलाई 2023 से पहले भी अडिग था भाई। भारत हजारों हजार साल पहले से अडिग है। अब ये 26 चोर इकट्ठे होकर मिल जाए तो तभी से अडिग हुआ है, वैसा नहीं है। और आप इनके स्टैंड की बात करते हैं, स्टैंड क्लियर है भाई। छत्तीसगढ़ में जाकर रैली की है अभी अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों, और कहा है यहां की सरकार बिल्कुल बेकार है, ये तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकती, मैं दूंगा।
तो वो तो डायरेक्ट गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बिल्कुल बेकार है राजस्थान की सरकार, अब बिल्कुल बेकार है छत्तीसगढ़ की सरकार। अभी बिहार में जाकर भी कहने वाले हैं वो तमाम मुद्दे उठाएंगे, लेकिन जैसे ही यहां पहुंचेंगे नहीं वो हमारे समन्वय समिति की बैठक चल रही है। मैं कहता हूं ना, समन्वय इस बात का होना है कि सनातन को गाली पहले तमिलनाडु से। आज देखते हैं कि क्या कुछ तय होता है समन्वय समिति की बैठक के जरिए, क्या तय होना है, इस पे हम सभी की निगाहें हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए।